देखिए आज हम पढ़ाने वाले हैं हमारी फसलें और हमारी खान पान। हमारी फसलें और हमारी खान पान। तो ये देख रहे हैं कि हम लोगों ने फसल बोया है। ये क्या चीज़ है? क्या करते हैं इससे? सब्जी बनाते हैं मसाला के रूप में, है ना? तो इसको खेती हम लोग किए हैं। कैसे किए हैं जानते हैं ना? पहले कोड़े हैं सब बच्चे, और तब उसको बोया गया है, जमा है, तो फिर हम लोग पानी का पटवन कर रहे हैं। और ये नीचे बैठता है या ऊपर? नीचे बैठता है, प्याज के तरह, है ना? और ये मसाला में तो हम लोग डालते ही हैं। इसका तासीर जो होता है गरम होता है। क्या होता है? गरम होता है। इसीलिए दर्द में क्या करते हैं हम? तेल में उसको जलाकर और मालिश करते हैं, तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन जो रुका हुआ रहता है क्या होता है? चालू हो जाता है और हमारा दर्द ठीक हो जाता है। तो कहने का मतलब इस लहसुन से दर्द निवारक गोली भी बनाया जाता है। इस लहसुन से क्या बनाया जाता है? कई तरह की दवाइयाँ बनती है, मलहम बनते हैं, है ना? तो ये हमें सीखना है। ध्यान दीजिए। फिर हमारे इस बाल पोषण वाटिका में देख रहे हैं ये मक्का है। क्या हम लोग लगाए हुए हैं? मक्का से क्या बनते हैं जानते हैं? सत्तू बनता है। और क्या बनता है? रोटी बनता है। और कुछ बनता है? नहीं बनता है। भूजा बनता है ना? हाँ, तो मकई में कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, है ना? तो मोटा अनाज हम खाना अभी छोड़ दिए हैं। खाएंगे तो क्या होगा? बीमारी नहीं होगा, गैस नहीं बनते हैं। और सारा बीमारियों का बाप गैस ही है, और वही गैस बनना शुरू हो जाता है और हम बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, है ना? तो वही हमारी फसलें हमारी खान पान है। तो ये फसल जब मक्का होगा तो मक्का का हम क्या करते हैं? बाल जिसको पकाते हैं, होरहा जिसको कहते हैं, खाते हैं ना जी? तो उसको खाइएगा तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा, है ना? अब उसके बाद हमारे यहाँ देखिए इस सरसों है। सरसों दिख रहा है ना? सरसों, इस सरसों किस में आएगा? तेलहन में ना आएगा? तो तेल खाना जरूरी है ना जी? तेल से क्या मिलता है? वसा मिलता है। क्या मिलता है? वसा मिलता है। और वसा हमारे शरीर में रहना बहुत जरूरी है ना? जोड़ है ना, जोड़ 40 वर्ष के जो लोग हो जाते हैं, जोड़ में जो लिक्विड है खत्म हो जाता है तो घिसने लगता है और दर्द करने लगता है। तो उसको पर्याप्त मात्रा में वसा का रहना हमारे शरीर में बहुत जरूरी है ना? वह हमें क्या करेगा? एनर्जी देता है। और ज़्यादा भी खा लेंगे ना वसा यानी तेल, तैलीय पदार्थ जैसे पराठा रोज खाना शुरू कर देंगे तब वो बीमारी होगा। और कमो रहेगा तब वो हमारे शरीर को बीमार कर देगा। ठीक है? तो तेलहन में हम लोग क्या क्या देखे हुए हैं? सरसों के अलावा तीसी, और क्या देखे हैं? सोयाबीन का भी तेल होता है, नारियल का होता है, और क्या होता है तेल में? आंवला और नारियल, है ना? घी भी खाते हैं हम, है ना? अब हमारे पास और क्या चीज़ है? धनिया है ना? देखिएगा यहाँ पर छोटा छोटा जमा हुआ है, देख रहे हैं? तो धनिया, हरा धनिया खाते हैं। क्या करते हैं? सब्जी में डालते हैं, चटनी बनाते हैं और उसको खाते हैं। जानते हैं क्या फायदा है? अगर हरा साग सब्जी को अपने खाने में प्रयोग करें तो हमारा लीवर जो है ना साफ रहता है। क्या रहता है? साफ रहता है। लीवर जब साफ रहेगा तो खाना को क्या करेगा? अच्छा ढंग से पचाएगा। क्या करेगा? अच्छा ढंग से पचाएगा। अच्छा ढंग से जब पच जाएगा तो फिर हमें भूख लगेगा, है ना? तो अच्छा से खाएंगे
पिएंगे और स्वस्थ रहेंगे तो हम दीर्घायु बनेंगे। तो और भी हमारे इस वाटिका में फूल देख रहे हैं ना जी। तो ये फूल जो है इसका भी औषधि बनता है ना। इसके पत्ती को अगर आप छाही में लगाइएगा, चेहरा पर लगाइएगा तो दाग धब्बे नहीं होते हैं, ठीक है। इस फूल को भी लगाइएगा तो दाग धब्बे नहीं बनते हैं। और ये हम लोग मधु जो खाते हैं तो इसी फूल पर जो मधु बैठता है इसका जूस को चूसता है और जाके क्या करता है, छत्ता में जाकर उसमें मधु को छोड़ता है, उसी को हम लोग खाते हैं जो बहुत ही फायदेमंद होता है। उसी तरह से देखिएगा इसमें ये जटामांसी फूल है। क्या है? जटामांसी फूल है। तो उस फूल का भी चूर्ण अगर हम प्रयोग करते हैं तो किसी तरह का पेट में हमारे गैस नहीं बनते हैं, है ना। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं ये हमारे धरती पर, है ना, ये सारे के सारे औषधि हैं। तो हमें ज़रूरत है क्या करने की, पहचान करने की, है ना जी। और ये तुलसी का पौधा देख रहे हैं हमारे वाटिका में है, देख रहे हैं ना। तो ये भी बहुत ही फायदेमंद है। जब भी खांसी हो, बुखार हो तो इस पत्ता के साथ हम मरीच डालेंगे, है ना, थोड़ा काला नमक डालते हैं और इसका सेवन करते हैं तो कभी भी बीमार नहीं पड़ते हैं। इसीलिए इसको पूछते हैं हम लोग और इसको अपने आंगन में ज़रूर लगाते हैं। और ये जहाँ रहता है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है ना। इसी तरह से ये भी है, औषधीय पौधा है। ये क्या है, ये क्या है, इसका नाम क्या है बताइए? धतूर है ना। तो धतूर जब मवेशी लोगों का होता है ना पेट में खराबी, तो इसका फल जो है पका के दिया जाता है ना। और हम भी अगर जिसको गांठिया हो गया है या दर्द है तो इसके फल को या पत्ता को तेल में पकाकर मालिश करते हैं तो ठीक हो जाता है। तो हमें जानने की ज़रूरत है ना। और देखिएगा हमारे बागवानी में ये रात रानी का पौधा है, देख रहे हैं। तो रात रानी तो रामबाण इलाज है बुखार के लिए। अगर बुखार किसी का ठीक नहीं हो रहा है ना तो इसका पत्ता का काढ़ा रोज बना के मरीच डाल के नमक डाल के सेवन करेंगे ना तो कैसा हो बुखार ठीक हो जाएगा। और हमारे विद्यालय के प्रांगण में बड़ा पीपल का पौधा भी है ना। तो पीपल का अभी बताए थे चेतना सत्र में कि उसका जड़ भी बहुत फायदेमंद है, उसका टहनी भी फायदेमंद है और उसका पत्ता भी फायदेमंद है। सबसे ज़्यादा फायदेमंद हार्ट के मरीजों के लिए है ना। सांस नहीं फूल रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है तो उसके पत्तियों का काढ़ा बना के पीजिए। या जो मलेरिया हो जाता है ना, डेंगू बुखार, उसमें उसके पत्ता का जो हम प्रयोग करते हैं, पपीता और उसका पत्ता और नीम का पत्ता, है ना, गिलोय का पत्ता, सब मिला के काढ़ा बनाकर अगर पीते हैं तो वह बीमारी ठीक हो जाता है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा है ना जी। और देखिए इसके साथ साथ ये सदाबहार है, हटो थोड़ा सा, ये देखिए सदाबहार का पौधा है हमारे बागवानी में। तो इसके पत्तियों को अगर आप शुगर, जानती है ना शुगर बीमारी, हाँ, इंसुलिन नहीं बनता है उनके शरीर में, तो ये पत्ता अगर रोज हम 2-4 खाते हैं जिसका शुगर है शरीर में तो इंसुलिन बनने लगता है और ठीक होने लगता है। तो इसलिए ये बागवानी करने से जानते हैं क्या फ़ायदा है कि ताज़े ताज़े फल मिल जाते हैं, ताज़े ताज़े सब्जी मिल जाते हैं और सारे विटामिन हमारे पूर्ति हो जाता है और हम बीमार नहीं होते हैं, है ना जी। तो ये हमें सीखना है, हम लोग सीखेंगे तभी ना उसका उपयोग करेंगे जी। खेत है तो क्या करेंगे, अच्छा से हम खेती भी करेंगे, घर पर भी
हम गार्जियन लोगों के साथ करेंगे, विद्यालय में सीखेंगे सब। क्या जी। तो हम सभी लोग शपथ खाइए जी। कि एक पौधा विद्यालय के नाम जरूर लगाएंगे। जरूर लगाएंगे। कल से लगाना शुरू कर देंगे। कल से लगाना शुरू कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।